नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शगुन और अपशगुन के बारे में, क्योंकि हम कई बार जाने अनजाने में कई गलतियां कर बैठते हैं। तो वही आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. पेटू, ज्यादा खाने वाला। कनाडा में यह एक बहुत पुरानी धारणा है जो अभी भी प्रचलित है कि यदि आपकी कलाई पर आपकी पहली अंगुली और अंगूठे के किनारे मिल जाएं तो आप पेटू नहीं हैं, और यदि नहीं मिलते तो आप निश्चित रूप से पेटू हैं। 2. सौभाग्य प्रतीक। सारी दुनिया में प्रचारित सर्वश्रेष्ठ 10 सौभाग्य प्रतीक ऐसे हैं जो अधिकांश कंगनों में या जादुई चीजों में खुदे होते हैं, जिन्हें लोग सौभाग्य और प्रसन्नता के लिए पहनते हैं। ये हैं चौपर, हाथों की एक दूसरे में फंसी अंगुलियां, तिपतिया घास जूता, तीज का चांद, मछली, कुत्ता, पहिया, कुकुरमुता और प्रसिद्ध 3 बंदर जो कहते हैं कि न बुरा सुनो, न बुरा देखो, न बुरा बोलो। 3. कब्रिस्तान। प्राचीन काल से ऐसी धारणा है कि किसी भी नए कब्रिस्तान में जो पहला मुर्दा दफन किया जाता है उसकी आत्मा को शैतान ले जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि जिस धरती में कोई मुर्दा गाड़ा गया हो उसे खेती के लिए खोदना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी पौधा पनपता नहीं है। लेकिन जो लोग आत्महत्या करते हैं या जिनके यहाँ मृत बच्चे पैदा होते हैं, वे उत्तर दिशा में अपने मुर्दों को दफन करते हैं। कब्र खोदते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि वे पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं, यानी पैर पूर्व की तरफ और सिर पश्चिम की तरफ, ताकि कयामत के दिन जब उनको पुकारा जाए तो वे पूर्व की तरफ उठकर जा सकें। कब्रों को खोदने का भी एक बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन आज भी ये प्रचार किया जाता है कि किसी कब्र को छूना या उसको खोदने की कोशिश करना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इससे आप एक प्रेत को कैद से मुक्त करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कब्र का पत्थर या कब्रिस्तान की कोई भी चीज बनती हुई नई बिल्डिंग में नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से माना जाता है कि ये बिल्डिंग बनते ही गिर जाएगी। 4. टोपा, हैट पहनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपने हैट किस तरह पहना है, नहीं तो आप दुर्भाग्य के शिकार हो जाएंगे। इस दुर्भाग्य से बचने के लिए एक महंगा तरीका है कि आप एक नया हैट खरीदें। यदि कोई स्त्री किसी आदमी का हैट गलती से पहन ले तो इसका अर्थ ये लगाया जाता है कि वह चाहती है कि वह व्यक्ति उससे प्रेम करे। 5. मकान। यदि आप किसी नए मकान में जा रहे हैं तो अच्छे भाग्य के लिए आपको और आपके परिवार को एक प्लेट में रोटी और नमक रखकर सभी कमरों में घुमाना चाहिए। इससे यदि कोई प्रेत आत्मा वहां होगी तो उसे एहसास होगा कि आप उसका कोई नुकसान करना नहीं चाहते और वह आपको परेशान नहीं करेगी। घर की छत पर यदि कुछ पौधे उगे हुए हैं तो उनके विषय में भी कुछ धारणाएं प्रचलित हैं, जैसे कि कुछ फूल के पौधे अच्छे भाग्य के सूचक होते हैं, लेकिन घास फूस को दुर्भाग्य से बचने के लिए जल्दी ही काट देना चाहिए। इंग्लैंड के एक हिस्से में यह माना जाता है कि यदि छत पर घास फूस और फूल पौधे हों तो वे परिवार की बीमारियों से बचाव करते हैं, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में यह माना जाता है कि इस घास फूस के कारण ही घर पर बिजली गिर सकती है। एक अमेरिकी धारणा के अनुसार जिस घर में आप गए हैं उसी दरवाजे से बाहर आना चाहिए जिससे आप घुसे हैं, नहीं तो मकान के मालिक का भाग्य आप बाहर ले आएंगे और ये आपके लिए दुर्भाग्य का कारण बनेगा। यदि किसी मकान में कोई दरवाजा खुद ब खुद खुलता हो तो यह मानना चाहिए कि कोई अवांछित मेहमान आने वाला है। अंत में यदि आप अपनी चाबियां भूल आएं और अपने आप को बंद घर के बाहर पाएं तो दुर्भाग्य से बचने के लिए एक निश्चित तरीका अपनाना चाहिए। यदि आप बंद घर में खिड़की के रास्ते से अंदर घुसें तो आपको सामने के दरवाजे पर पहुंचना चाहिए और उसे खेलना चाहिए। इसके बाद वापस खिड़की पर पहुंचकर उस पर चढ़कर बाहर निकलना चाहिए और सामने का दरवाजा रोज की तरह खोलना चाहिए। ये प्रक्रिया बिना मकसद उलझी हुई लगेगी, लेकिन इन क्षेत्रों के बहुत से ग्रामीण लोग इसके सिवाय कोई भी रास्ता अपनाना पसंद नहीं करते। 6. अस्पताल। दुनिया भर में सभी अस्पतालों के डॉक्टर और नर्सें विश्वास करती हैं कि लाल और सफेद फूलों के गुलदस्ते अत्यंत दुर्भाग्यशाली होते हैं। वे मृत्यु के प्रतीक होते हैं, इसलिए उन्हें तत्काल चर्च में भेज देना चाहिए। यदि कोई नर्स अपनी ड्यूटी के समय किसी कुर्सी से टकरा जाए तो मानना चाहिए कि एक नया मरीज आने वाला है। यदि किसी नर्स का एप्रन पहनते समय कहीं अटक जाए तो यह मानना चाहिए कि वह जल्दी ही किसी और जगह ड्यूटी पर जाएगी। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें बताना कष्टकारक होता है, जैसे कोई नर्स लापरवाही में लिहाफ कुर्सी पर रख देती है तो माना जाता है कि उस घर में कोई मृत्यु होने वाली है। इस धारणा का कारण शायद ये है कि पहले ताबूत में लिटाने से पहले मुर्दे को ऊन के लिहाफ में लपेटा जाता था। दवा की गोलियों का रंग भी अनेक धारणाओं का शिकार है। लाल और गुलाबी रंग की गोलियां अच्छी मानी जाती हैं क्योंकि उनका रंग खून और स्वस्थ खाल का रंग होता है। काली गोली को बुरा मानते हैं क्योंकि यह रंग मृत्यु का रंग है और इसे अस्पतालों में रखने की मनाही है। 7. बीमार आदमी। बीमारी के बाद जब कोई पहली बार घर से बाहर निकले तो उसे पहला चक्कर घर के चारों तरफ काटना चाहिए और उसका मुंह सूरज की तरफ रहना चाहिए। इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा।
एक धारणा के अनुसार यदि वो उल्टी दिशा में चलेगा तो वह दोबारा बीमार पड़ सकता है। 8. गहने। अमेरिका में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई अपने गहनों को पुराने डिजाइन की नकल किए बिना दोबारा धलवाए तो अपशकुन होता है। 9. जेओकी। खिलाड़ियों के ग्रुप में जेओकी के विषय में अनेक शकुन या अपशकुन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ रेस शुरू होने के बाद अलग तरह की हरियाली या हरे पौधे देखना पसंद करते हैं। कुछ का मानना है कि इन पौधों में से कोई उनके हाथ से गिर जाए तो बुरा शकुन होता है। रेस शुरू होने से पहले कोई भी जेओकी यह पसंद नहीं करता कि उसके जूते फर्श पर पड़े हो। उन्हें हमेशा अलमारी में होना चाहिए, नहीं तो घोड़े पर चढ़ते समय वह किसी दुर्भाग्य का शिकार हो सकता है। इस पेशे में जो लोग हैं उनमें से कोई जेओकी कहलवाना पसंद नहीं करता। उस समय से पहले जब वह घोड़े पर चढ़ जाता है, उसकी जिद होती है कि वह असली नाम से पुकारा जाए, नहीं तो इसमें वह हार जाएगा। 10. यात्रा। यात्रा पर जाते समय सभी लोग पीछे की तरफ मुंह करके हाथ हिलाना पसंद करते हैं, जबकि एक धारणा के अनुसार घर छोड़ने के बाद यात्रा पर जाते समय घर की तरफ मुड़कर देखना दुर्भाग्य का कारण हो सकता। इसके सिवाय यात्रा पर निकल रहे व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि वह पीछे कुछ छोड़ आया है। इसी तरह निकलने के बाद वापस घर की तरफ जाना भी आपके काम को खटाई में डाल सकता है। यदि जाना ही हो तो वापस जाकर कुछ देर बैठ लेना चाहिए और 10 तक गिनती गिनकर दोबारा चलना चाहिए। ऐसा भी बुरा माना जाता है कि यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति को तब तक देखते रहा जाए तब तक वह आंखों से ओझल न हो जाए। उसका अर्थ यह निकलता है कि आप उस व्यक्ति को दोबारा नहीं देखेंगे।